जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, आप सबका इस कलीसिया की ओर से तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं। यीशु की शिक्षा है 1 2 3। यीशु की शिक्षा है, आवाज लवली नहीं आ रही है। यीशु की शिक्षा है, पतरस की शिक्षा है, पौलुस की शिक्षा है, पहली सदी की शिक्षा है और एमएनपी की शिक्षा है, बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा हम दावा करते हैं ठीक, हम किसी भी तरीके से बाइबल के बाहर हम काम नहीं करते हैं, हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम सुधर गए हैं। बोलिए अब हम, हाँ, कुछ दिन पहले जब तक खरी शिक्षा हमें नहीं पहुंची थी, हो सकता है हम उल्टे सीधे काम करते थे, हो सकता है कुछ डॉक्ट्रिन को, कुछ वचन को है ना गलत इंटरप्रेट करके हम प्रचार करते थे। लेकिन जब से हमने बाइबल को समझा, जब से यीशु को समझा, जब से यीशु की बातों को समझा, जब से हमने वचन की बातों को हमने बोझ लेना शुरू किया, क्या लेना, बोझ लेकर समझना शुरू किया, तो हम और फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया और एमएनपी की शिक्षा दावे से हम करते हैं कि एक जैसी है। यीशु की शिक्षा पतरस कॉपी करता था, पतरस की यीशु की शिक्षा पौलुस कॉपी करता था, यीशु की शिक्षा पहले सदी की कलीसिया कॉपी करती थी, और यीशु खुद परमेश्वर खुद है, और परमेश्वर खुद अगर वो सही डॉक्ट्रिन के साथ, सही वचन के साथ चला, तभी तो यीशु अनंत काल के राज्य गद्दी में या वो चेयर पे या अनंत काल का राज्य का एक राजा बनकर बैठा है, कि वो खुद वो परमेश्वर से था और परमेश्वर की बातों को हमारे तक पहुंचाए। ठीक है, यीशु परमेश्वर खुद है, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को मनुष्य के रूप में हमारे पास पहुंचाया, और वो आज्ञाकारी बना। क्या बना? आज्ञाकारी बना। उसने पाप, उसने शादी, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर बच्चा पैदा करने के लिए आया ही नहीं था, उसका मिशन था ही नहीं। उसका मिशन सिर्फ और सिर्फ थे आप जैसे पापियों को, मेरे जैसे पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और आकर आपकी पापों को क्रूस पर चढ़कर उस भाग में लहूसित होया। यहाँ तक ठीक है? इसलिए यीशु परमेश्वर की बातों को कॉपी करके धरती पे आप पर मुझे शिक्षा दी, उसके बाद वो पवित्र स्वरूप स्वर्ग में उठा लिया गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, उस पर मौत के कोई अधिकार नहीं हो पाएगी। यहाँ तक ठीक है? इसलिए अगर यीशु की शिक्षा को पतरस कॉपी किया, अगर यीशु की शिक्षा को पौलुस कॉपी किया, यीशु की शिक्षा को पहले सदी के कलीसिया कॉपी किया, तो आज 21st सेंचुरी में एमएनपी भी यीशु की शिक्षा को कॉपी करके आपके बीच में रखता है। इसीलिए हम दावा से कहते हैं कि एमएनपी की शिक्षा और पहली सदी और यीशु की शिक्षा एक जैसे है। अब यहाँ से कुछ बातें, कुछ नए से जुड़ गए। मसीह बनकर बैठा क्या क्या नहीं मानता है। क्लियर? कुछ लोगों को हो सकता है आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग ऐसे होंगे, क्या क्या एमएनपी यानी मसीह बनकर बैठा, एमएनपी बैठक क्या क्या नहीं मानता है। सुनना चाहेंगे? सबसे पहले हम जिब्रिस, जिसको कहते हैं रबा रबा सबा सबा, जो बाइबल के बाहर जो भाषा है उसको हम नहीं मानते। अन्य भाषा मानते हो? मैं मानता हूँ। जो बाइबल की भाषा है, जो पृथ्वी की भाषा है, उसको मैं मानता हूँ और एमएनपी उसको स्वीकार करता है। दूसरा, एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं देते हैं। बपतिस्मा आया कि हम छिड़काव का बपतिस्मा नहीं देते हैं। किसको? छोटे बच्चों को। किसको? हम बपतिस्मा देते हैं पानी पे, नदी में जाके, दरिया पे जाके हम दूध का बपतिस्मा देते हैं, और एक नाम का बपतिस्मा नहीं देते हैं। हम स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही हम बपतिस्मा देते हैं। एक बार डुबाते हैं और एक बार पिता और पुत्र पवित्र आत्मा हम नाम लेते हैं। सही है? आप लोग को ऐसे ही हमने डुबाए थे जब आपके बपतिस्मा हुआ था। अभी आपका ना, हमने पिता और पुत्र और पवित्र के नाम से तुम्हें क्या करता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक हरकत मैं देख रहा था,
उस पास्टर का या उस पादरी का नाम तो नहीं लूंगा। जैसे मैंने पेरिस में एक पादरी के साथ मैंने डिबेट में बैठा पौने घंटा, उसकी हाल खराब हो गई। उसके बाद उसने भी डुबकी के बपतिस्मा स्टार्ट कर दिया। खुशी थी मुझे, लेकिन जब भी दिया पास्टर जी कम से कम 4 लोगों को बपतिस्मा में कम से कम 3 घंटा लगा दिया, और इस कम से कम 11 लोगों की बपतिस्मा में हम 5 मिनट भी नहीं लगाते। उसने क्या किया, एक को डुबाया, पिता, फिर निकाला, फिर डुबाया, है ना, पवित्र पुत्र, फिर निकाला, फिर डुबाया। मैंने देख के हैरान किया, ये हो क्या रहा है। बेटे के लिए पति भी मेरे पास है। मैंने सोचा कि हो क्या रहा है, लेकिन दोबारा जब जाऊंगा, वो तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जरूर अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला तो मैं जरूर बात करूंगा। ये गलत है। हम एक बार डुबाते हैं और 3 नाम को लेते हैं। बोलिए बोलिए, एक बार डुबाते हैं, 3 नाम को लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। दसवंश की शिक्षा को हम नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्रापित है। और यहाँ एक ही व्यक्ति आप लोग बैठे, अगर कोई मुझे दसवांश देते तो हाथ उठाने चाहिए। हाँ जी, कोई दसवांश देते हैं आप? क्योंकि शिक्षा नहीं देते भाई। आप जब शिक्षा नहीं देते तो आपसे हम क्यों ले और क्यों दोगे? अच्छा, अगर हम दसवांश नहीं देते तो क्या ऐसे हमको चर्च का हेल्प करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि आपका भी तो ये घर है। हालेलुया। तो आप सबको ऐसे आपको इच्छा हो, 10 देना 10 दे दो, 5 देना 5 दे दो, 20 देना 20 दे दो। हम ये नहीं कहते जितना बोगे उतना काटोगे, वचन में जरूर लिखा है, लेकिन वो आपकी इच्छा है। दोगे भोगे तो ही कटोगे। हालेलुया। आइए यहाँ से हम लोगों को नीचे नहीं गिराते, धक्का मारकर, भूख मारकर नहीं गिराते, क्योंकि ऑलरेडी हम सुबह ब्रश करके आते हैं। ऑलरेडी हम, जो व्यक्ति ब्रश करके नहीं आएगा उस पर ठोकेगा तो वो तो ऐसे बेहोश होकर गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम भूख मारकर, धक्का देकर हम नहीं गिराते। कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक नहीं गिरेगा ना टच 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 सीधा गिरा देंगे, जब गिर गया तो कहेंगे वो पास्टर पावरफुल है, बोलो ठोकी पास्टर है। हाँ, ऐसे होता है हमारे चर्च में, जब आराधना होती है, प्रार्थना होती है, लोग गिरते हैं, क्योंकि हम उसको कुछ नहीं करते हैं। हम यहूदीवाद को हम नहीं मानते, यहूदीवाद को हम शब्द को नहीं मानते। हम शब्द को, हम शनिवार को भी आराधना करते हैं और संडे को भी आराधना करते हैं। मंडे से लेकर संडे तक प्रभु का दिन है। मनुष्य परमेश्वर है हम नहीं मानते, क्योंकि कुछ गलत ग्रुप के लोग क्या करते हैं, हम परमेश्वर हैं। अच्छा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर क्वेश्चन किया जाता तो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, तो हम मनुष्य परमेश्वर है उसको स्वीकार नहीं करते। मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है, बाप बाप है, बेटा बेटा है, जमीन आसमान का अंतर है। हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती है, लेकिन आज तक इतने साल में यहाँ पे कोई भी महिला पास्टर नहीं बन पा रही। कारण क्या मुझे नहीं पता। आप में से कितने लोग पास्टर बनना चाहते? छोड़िए, कितने लोग पास्टर का काम करना चाहते? कोई नहीं। अब देखो, मैंने कहा कोई पास्टर बनना चाहता है, कोई नहीं। पास्टर का काम भी नहीं करना चाहोगे तो फिर तो गई भैंस। सही कह रहा हूँ। अगर पास्टर का काम, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं पास्टर का काम कर रहा हूँ। पास्टर रोहित पास्टर नहीं है, पास्टर का काम कर रहा है। अगर काम बंद, नाम खत्म। याद आ गया? नाम इसलिए मिला है ताकि यीशु की सेवा कर रहे हैं। नाम इसलिए मिला ताकि सही तरीके से सुसमाचार को हम प्रचार कर रहे हैं। अगर नहीं करूंगा, दारू पिएंगे तो कोई मुझे पास्टर कहेगा तो शोभा देता है। बीड़ी पी रहा हूं तो कहते हैं ओ पास्टर जी जय मसीह की, सही लगेगा? मैं कहता हूं जो दारू पी रहा है ना उसको तो जय मसीह तक मत बोलो। याद आ गया? काहे कर जाए, वो तो दारू पी रहे, समझ रहे? वो तो बीड़ी पी रहे, वो सिगरेट पी रहे। लेकिन आजकल कोई दारू पिया होता है ना, फिर काले से लग जाता है, ओ पास्टर जी जय मसीह की, जय मसीह की। एक बंदे को मैंने चर्च में एंट्री मैंने बंद कर दिया था। अगर दोबारा दारू पी गया तो मुझे चर्च के बाहर ले। सही करता हूं कि गलत कर रहा हूं? वो छोड़कर रहे तो ही वो प्रभु को ग्रहण करेगा।
मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए, वो उसका बपतिस्मा हुआ या नहीं हुआ उसको हम नहीं देखते। अगर वो स्वीकार कर लिया, उद्धार हो गया, तो उसको हम प्रभु भोज देते हैं। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते, पापा जी, पापा रोहित जी, पापा रोहित जी, पापा रोहित जी हम नहीं बुलाते, सही कह रहा हूं। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, पास्टर को पापा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पापा। और उसका पापा को अंकल बुलाते हैं पक्का, क्योंकि अगर पास्टर को पापा कह दिया आपको, फिर उसका पैदाइश जो पापा है उसको तो अंकल जरूर बुलाए होंगे, क्योंकि दो पापा का हो नहीं सकता। और कहते हैं आत्मिक पिता, कहेगा आत्मिक पिता, यीशु को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के कोई और है आत्मिक पिता? हाँ जी, मैं एक हड्डी मांस का इंसान, अभी मैं पास्टर का काम कर रहा हूँ, कल को मैं भी कर सकता हूँ, कल को मैं पाप में गिर सकता हूँ, कल मैं लोगों को धोखा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। कब मेरा मन बदल जाए कुछ कह नहीं। याद आ गया ना? आशीष बीज के नाम पर हम पैसा नहीं मांगते। आपको कभी मैंने कहा कि लिफाफा में डालो और आशीष बीज को बो, मैंने कभी कहा? लेकिन कई चर्चों में ये हरकतें हो रहा है। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते हैं, स्वागत पवित्र आत्मा, हमारी औकात नहीं कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें, मतलब वो हमको स्वागत करता है।